Hello everyone, this is Jyoti Tiwari and you are watching my English study channel English with Jyoti मैम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी ट्रिक को जिसको जानकर आप एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है और बहुत से विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर 90% गलत ही लिख कर आते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो क्वेश्चन और हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में अक्सर एक सेंटेंस आता है जैसे आई डू माई वर्क, ही डज़ हिज वर्क एंड यू डिड योर वर्क, और आपसे बोला जाता है कि इस सेंटेंस का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए और 90% स्टूडेंट इसका आंसर गलत ही लिख कर आते हैं, क्योंकि वे जनरली गलती क्या करते हैं कि जो भी इसमें वर्ब दी हुई है डू या फिर डज या डिड, उसके बाद वे लगा देते हैं नॉट और कुछ इस तरह से आंसर लिख देते हैं आई डू नॉट माई वर्क, या अगर दिया है यू डिड योर वर्क तो वे लिख देते हैं यू डिड नॉट योर वर्क, और ऐसे उनका आंसर हो जाता है गलत और वे सोचते हैं कि हमने तो आंसर दिया है फिर भी हमको मार्क्स क्यों नहीं मिला। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे बिना ग्रामर को जाने हम इस क्वेश्चन को 100% करेक्ट करके आ सकते हैं। लेकिन इसके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इंग्लिश स्टडी चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम को, ताकि इसी तरह के और भी क्वेश्चंस के आंसर्स और नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट, आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है जैसे आई डू इट, सी डज इट या फिर दे डिड इट, और बोला जाता है कि इन सेंटेंसेस का नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। तो आपको करना क्या है कि जो सेंटेंस में वर्ब दी हुई है या तो डू, डज या डिड, आपको नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब लिखनी है और उसके बाद आपको ऐड करना है नॉट डू। जी हाँ, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आपको सिर्फ नॉट नहीं लगाना है बल्कि जो भी वर्ब दी हुई है उसके साथ आपको लगाना है नॉट डू। जैसे आपको दिया है आई डू इट, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आई डू नॉट डू इट। ही डज हिज वर्क, ही डज नॉट डू हिज वर्क। मैं नॉट डू में ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि आप सिर्फ नॉट लगा कर आते हैं। और अगर दिया है दे डिड देयर वर्क तो भी आप लिखेंगे दे डिड नॉट डू देयर वर्क। मीन्स आपको जो सेंटेंस दिया है वो चाहे सिंपल प्रेजेंट का हो या सिंपल पास्ट का हो, मीन्स उसमें चाहे डू हो, डज हो या डिड हो, इसका जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप जो भी वर्ब दी है उसके बाद आप लगाएंगे नॉट डू। तो भाई हमको ऐसा क्यों करना है, चलिए जान लेते हैं इसको भी। आपको पता होगा कि अफर्मेटिव जो सिंपल टेंस होते हैं जैसे सिंपल पास्ट एंड सिंपल प्रेजेंट, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो जैसे कि आपको दिया है आई डू माई वर्क, तो यहाँ पे जो डू है वो मेन वर्ब है, लेकिन जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। तो यहाँ पे हमने आई जो लिखा ये सब्जेक्ट है एंड जो डू नॉट लगाया ये डू हेल्पिंग वर्ब है एंड नॉट जो है वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लगाया, और जो मेन वर्ब है डू, इसका जो बेस फॉर्म होता है वो डू ही होता है, इसलिए हमको डू लगाना होता है और उसके बाद हमने लिखा ऑब्जेक्ट माई वर्ब। इसी प्रकार सिंपल पास्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे दे डिड देयर वर्क, यहाँ पे दे जो है वह सब्जेक्ट है, डिड जो है वो डू का सेकेंड फॉर्म है तो ये मेन वर्ब है एंड देयर वर्क इसका ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हमने दे सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद डिड नॉट लगाया और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है डू, इसलिए हमने यहाँ पे डू यूज़ किया एंड देन ऑब्जेक्ट देयर वर्ब।
तो भले ही अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने डिड का यूज़ किया, लेकिन इसका नेगेटिव बनाते समय हम इसके बेस फॉर्म डू का यूज़ करते हैं। तो ये तो थी स्ट्रक्चर की बात। और यदि आपको स्ट्रक्चर समझ में ना भी आया हो तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपके क्वेश्चन में डू, डज या डिड जो भी दिया है उसके बाद आपको लगा देना है नॉट डू। आपको एक काम और करना है, आपको यूट्यूब में जाके सर्च करना है इंग्लिश विद ज्योति मैम को और इसे सब्सक्राइब करना है। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बन जाइए हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा। और वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।